तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? सबसे पहले मैम, आप जब इस दुनिया में जाओगे, सब कुछ आपका पराक्रम करके, बिजनेस के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप याद नहीं रखे जाओगे, आपका ब्रांड याद रखा जाएगा। आज हमको नहीं पता थम्स अप के पीछे कौन है, पर थम्स अप है। धीरूभाई अंबानी नहीं है, पर रिलायंस है, राइट? कल और कोई नहीं रहेगा, पर जियो है, लाइक दैट। तो आपका ब्रांड का आइडेंटिटी आपके लोगों से होता है, आपकी सोच उसमें दिखाई देती है। राइट। आप जिस लोगों की डिज़ाइन, डीटीपी ऑपरेटर बोलता है लोगों में इतनी कौन सी बात है, आप, मैं 10 डिज़ाइन देता हूँ, आप वही डिज़ाइन चूज़ करोगे जो आपका माइंड सेट है बिजनेस को लेकर। इसलिए मैं बहुत बार क्लाइंट को बोलता हूँ कि तुमको फर्स्ट इसमें देखते साथ जो पसंद आ जाए वो लोगो ये है। बोलता वो लोगो आपकी आइडेंटिटी। अभी मैं आपके इंडस्ट्री पे आता हूँ, बॉलीवुड में। मैं बहुत बार है ना ऐसे मूवी रिलीज फ्राइडे के पहले बोल देता हूँ कि ये मूवी का पोस्टर देख के ये मूवी चलेगी या नहीं चलेगी। तो वो कैसे पॉसिबल होता है कि लोगों का कलर, यानी मूवी के पोस्टर का कलर, नाम किस हिसाब से लिखा है, और उसको अगर वो मैच होता है तो बहुत सी मूवी का नाम आड़ा टेढ़ा लिख के भी हिट हो जाती है, और कुछ कुछ बहुत अट्रैक्टिव नाम बनता है और वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो उसकी स्टोरी लाइन पे उसके कलर्स और उसके पोस्टर पे यूज़ किया गया फॉन्ट, इससे भी बहुत चीज़ें पता चलती है कि वो मूवी की स्क्रिप्ट और वो पोस्टर अलाइन हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे भी लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। हमारे पास जब डायरेक्टली, अभी आप तो इस इंडस्ट्री से है तो वो एग्रीमेंट किया जाता है, वी शुड नॉट डिस्क्लोज द नेम, लेकिन जब ये काम आते हैं पूरे, तो उस समय पे हमको देखना होता है कि राइट फ्रॉम, मैं तो प्रोड्यूसर के एंगल से पहले देखता हूँ क्योंकि पैसा उसको लगा है, और फिर नाम कैसे लिखा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मूवी इससे रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, उसमें स्टोरी जो है कि वॉर से रिलेटेड है या फिर कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा विलन का रोल इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें हम रेड कलर को इम्पोर्टेंस देते हैं। प्यार वाली स्टोरी है या बच्चों से, सब पिंक कलर को उसका इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बहुत सारे रंग है मूवी में, तो मल्टी कलर भी होता है बहुत सारे। तो ये चक द इंडिया, यस। तो मैम बहुत सारी चीज़ें आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर कलर रखो तो वो एनर्जी उसको मिलती है, तो वैसे ही बिजनेस को भी एप्लीकेबल होता है। ओह वाओ, ग्रेट। ऑलराइट। तो ऐसे खतरे वाली फिल्म हो तो थोड़ा डार्क, हाँ, डार्क कलर होता है। अगेन फिर लव स्टोरी है तो अलग है, लव स्टोरी का एंड कुछ खतरे वाला हो रहा है तो अलग है। प्योरली कोई इंफॉर्मेटिव मूवी है तो वो अलग तरह से उसका पोस्टर बनना चाहिए, एंड दैट वर्क्स वेरी वेल। वाओ, नाइस। तो क्या लोगों का प्रभाव ब्रांड की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण होता है? देखो मैम, एफर्ट्स तो हर कोई ले रहा है, लेकिन आपको आज जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो स्टार्ट विथ प्रोप्राइटरशिप, फिर एलएलपी, फिर कंपनी और लिमिटेड कंपनी। ये हमारे भारत देश में सबसे उच्च ही है। मैंने जितने भी लिमिटेड कंपनी तक लोगों को पहुंचाया है, वो बोलते हैं कि एफर्ट्स तो एक है, लेकिन एक जो एनर्जी हमको मिलती है, विजन जो मिलता है, वो लोगों से मिलता है। हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी आगे भी मैं बताऊंगा, जिनका 2023 में प्रॉफिट लगभग 10 करोड़ था। अभी उनका इस साल का रिजल्ट आना है, शायद 200-250 करोड़ प्रॉफिट रहेगा विद इन 2 ईयर्स। तो आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट कि वो लोगों के कारण हुआ है, बट एक एनर्जी उसके कारण मिलती है ऐसे। डेफिनेटली। और सफल लोगों की क्या खासियत होती है, ये बताइए। मैम, सबसे पहले आप देखना, जैसे आप लोग लेडीज साड़ी देखने जाते हो तो कोई साड़ी ऐसे हाथ में लेते ही फेंक देने की इच्छा होती है कि बहुत ख़राब है। तो वो ख़राब है यानी कि उसका एस्थेटिक ख़राब है, उसका कलर कॉम्बिनेशन, उस पे की डिज़ाइन। तो सेम लोगो में भी यही होता है। सबसे पहले लोगो बहुत डिसेंट होने चाहिए। डिसेंट यानी आँखों को देखकर शांति लगे, वो देख के ऐसे ये ना लगे जैसे टैटू के वैसे ना लगे लोगो जो है वो। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, बिकॉज लोगो इज़ नॉट अ आर्टिस्टिक डीटीपी वर्क। लोगो एक इमेज है जो सिंपल हो, बट इट मस्ट गिव द मीनिंग ऑफ इट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट। फिर आपके कलर, सारी बहुत से फैक्टर उस पर इम्पोर्टेंस होते हैं। करेक्ट, आई नो। आई थिंक इतना इम्पोर्टेंस है कि जब भी आप एक से टिक मार्क देखते हो तो आपको पता ही है नाइकी है, या यू जस्ट नो वर्ल्ड ब्रांड इमेज कॉपी हो जाती है। क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसे बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग फॉरगॉट अल्फाबेट्स बट दे रिमेंबर पिक्चर्स। So picture is what? Picture is what? Your logo. Correct. The children also, you know, it starts with that only. अभी बच्चों को गाड़ियों का कितना नॉलेज है, वो कहाँ से याद रख रहे हैं? सिर्फ गाड़ी के लोगो। So that is the thing. Yes. Wow. Right. तो बेसिकली लोगो से ही ब्रांड की पॉपुलैरिटी समझती है हम। करेक्ट। और रंग और फॉन्ट का लोगो पर क्या असर होता है? मैम, रंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं एक एग्जांपल, 3 बड़े कॉर्पोरेट एग्जांपल देता हूँ
जिनके सारे बिजनेस डूब गए गलत कलर के कारण। सबसे पहला एग्जाम्पल एयर इंडिया। एयर इंडिया का पूरा लोगो जो है वो रेड कलर में था। राइट। दूसरा किंगफिशर एयरलाइंस पूरा रेड में था, डूब गया। और फिर हमारे बाबा जी अभी पतंजलि बाबा रामदेव का ब्रांड, बीच बीच में लीगल प्रॉब्लम, बहुत टॉप पे जा रहा है वो, पर ऐसा कोई साल नहीं गया आज तक कि जब कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। उसमें भी कुछ एक अच्छी चीज़ है जिसमें बाबा जी बचे हुए ग्रीन कलर का शेड यूज़ किया है बोलकर, अगर वो पूरा ब्लड रेड होता तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो are you saying red is bad for airlines और logos? नहीं, देखो ये आधा अधूरा ज्ञान, कल से सब लोग रेड बंद कर देंगे नहीं तो। बिजनेस के टाइप के हिसाब से कलर यूज करना चाहिए। और दूसरा चीज, जहाँ पे भी रेड का यूज ज़्यादा होता है, दे डू द बिजनेस विद लॉट ऑफ एग्रेशन, और वहाँ पे लीगल प्रॉब्लम आती है पक्के से। तो रेड का संतुलन में अगर आपने यूज किया तो रेड के उतना बेस्ट रिजल्ट कोई भी नहीं देता। जोमेटो इज द बेस्ट एग्जाम्पल। रेड इज द बैकग्राउंड, व्हाइट ये आपको पता है क्या? जोमेटो का लोगो और एक व्यक्ति यूज करता है जिसकी इनकम जोमेटो से एकदम कम है, रोज की 500 रुपया है, वो भी यूज करता है। कौन? पानीपुरी वाला। आप कभी पानीपुरी वाले का बोर्ड देखते हो? पीछे लगा है वैसे रेड कलर में व्हाइट कलर से लिखा होता है पानीपुरी 10 रुपए, ये 20 रुपए। तो वो भी क्या यूज कर रहा है? लोगो ही यूज कर रहा है सबकॉन्शियस से। तो जितनी मेक माई ट्रिप है रेड में व्हाइट है। तो जहाँ पे भी मार्केट बहुत बड़ा होता है मास लेवल पर और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे रेड में वाइट बहुत अच्छा काम करता है। तो कोई भी खाने पीने की जगह है वहाँ पे, कस्टमर जहाँ पे बहुत मास लेवल पे है वहाँ पे, पर उसका आपको क्या आना चाहिए, एक अच्छे डिज़ाइनर को कितना उसमें वाइट कलर यूज़ करना है और कितना रेड लेना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज उस बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे एजुकेशन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में ब्लू कलर ज़्यादा चलता है। अब लोग हम बोलते हैं बहुत बार एस्ट्रोलॉजी में कि ब्लैक कलर खराब है, पर एप्पल तो ब्लैक में हिट है। तो जब आपका यूनिक प्रोडक्ट आता है तो तब ब्लैक कलर भी काम करता है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी, इसलिए मैं जब भी लोगो बनाता हूँ पहले 10 मिनट तो फ़ोन कॉल करता हूँ सामने वाले को, तेरी आइडियोलॉजी क्या है, तेरा प्रोडक्ट क्या है, तुझे मार्केट में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप लोगो डिज़ाइन करो तो लाजवाब उसकी एनर्जी आपको भी मिलती है, कस्टमर के दिमाग में भी छाप बनते हैं। मैंने अभी तक 3000 लोगो हो चुके हैं अपने बनाकर, जिनका बिजनेस साइज़ 10 लाख से लेके अभी लगभग जो अभी की कंपनी है जो रिसेंटली बनाया, उनका एनुअल टर्नओवर के 3000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ये की है एंड दैट वर्क्स वेरी वेल। तो लोगो बहुत ज़्यादा काम करता है उसके कलर के कारण। सो नेक्स्ट टाइम मुझे या किसी और को बिजनेस में इंटरेस्ट और लोगो बनाना हो तो यू नो वेयर टू गो। यस, राइट हियर। तो रंगों का तो यू जस्ट स्पोक। इसके बाद रंग और फॉन्ट्स होते हैं, वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं? मैम फॉन्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी एक रिसेंटली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक लोगो बना था। उन्होंने क्या किया था, फॉन्ट मिक्स यूज़ किए, बोल तो देवनागरी और इंग्लिश। तो ये बताता है कंफ्यूज स्टेट ऑफ द माइंड। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने बना दिया, पर वो संस्था अपना मेन पर्पज़ ही भूल गई। 2-3 साल बाद अभी वो संस्था खतरे में है। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि व्हेन यू यूज़ द फॉन्ट, तो फॉन्ट बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जियो जब आया था मोबाइल, तो जियो का जो फॉन्ट है वो एकदम सॉफ्ट है। तो शुरुआत में जब हम यूज़ कर रहे थे तो वो बहुत यूज़र फ्रेंडली लग रहा था, अभी भी लगता है, बिकॉज ऑफ द फॉन्ट। तो आपके फॉन्ट प्रोडक्ट के हिसाब से होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे उर्दू भाषा है, तो उर्दू भाषा में क्या कि बहुत सारे कट्स हैं, लेफ़्ट टू राइट आता है। तो जब हम नॉर्मल इंग्लिश फॉन्ट्स भी अगर वैसे यूज़ करते हैं तो उस केस में फिर आपके स्टाफ का बिहेवियर, आपका बिहेवियर कस्टमर को लेकर थोड़ा रिजिड हो जाता है। तो आपको बिजनेस में क्या चाहिए, कस्टमर केयर चाहिए, नहीं चाहिए। आपका बिजनेस अगर सिक्योरिटी का है तो वहाँ पे ज़रा स्ट्रिक्टनेस चाहिए, वहाँ का फॉन्ट अलग है। तो ये सब फॉन्ट देखना चाहते हो, साथ ही साथ फॉन्ट का कलर, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। तो वो कलर जो है, मैं तो उसमें थोड़ी एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ कर लेता हूँ। अगर बड़ी कंपनीज है तो जो मेन प्रमोटर्स डायरेक्टर है उनके लकी कलर में फॉन्ट में कुछ डाल देते हैं हम लोग, तो दैट आल्सो वर्क्स। कुछ सिंबल डाल देते हैं उस कलर के, तो बिजनेस रॉकेट की तरह दौड़ने लगता है ऐसा। वाओ, दिस इज रियली कूल। और क्या लोगो बदलने से ब्रांड की छवि बदल सकती है? अभी देखो मैम, मैं बदल सकती है उसका भी एग्जांपल देता हूँ और बिगड़ सकती है वो भी बता देता हूँ आपको। आपने एक ब्रांड सुना बीरा? राइट? तो जब बीरा आया था तो उसका नाम बीरा और वो मंकी वाला ये था। उनका पर्पस ये था कि मंकी की तरह आप ये करोगे, दैट वाज द आइडियोलॉजी। लोगो बनाते हो तब आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। Correct. फिर उनको प्राइवेट लिमिटेड से कुछ लिमिटेड करना था, उन्होंने नाम बीरा से B9 कर दिया कुछ।
और अभी बिजनेस में लोगों के साथ साथ आपके नाम का भी इम्पोर्टेंस है। तो अभी कंपनी मेरे ख्याल में रिसेंट आप गूगल कर लेना 798 करोड़ लॉस में है। दैट इज जस्ट चेंजिंग द नेम। सो दैट मच अफेक्ट। इवन एयर इंडिया के बाद जब मैंने ये राइटअप एक मैगजीन में दिया था तो एयर इंडिया ने लोगों में थोड़े चेंजेस किए। अभी पूरी तरह से वो पुराना ही चला रहा है। जब भी आप लोगों को बदलो रीब्रांडिंग तो 100% बदलो या मत बदलो, दैट इज़ माय सजेशन। बोल तो आपके हर प्रिंटिंग, हर स्टेशनरी में, हर विजिटिंग कार्ड, अभी एयर इंडिया के कुछ एयरलाइंस पे अभी भी पुराने वाला ही प्रिंट है। तो अभी भी ऐसी चीज़ें हो रही है, कन्फ्यूजन है। पर उन्होंने एक उसमें बहुत अच्छा क्या किया कि एक वो गोल्डन कलर का एक एरो बना दिया। सो नाउ समटाइम जो आज के 10 साल पहले की फीलिंग एयर इंडिया में आती थी वो नहीं आ रही है। सो इट इज़ लिटिल बिट स्मार्टर। तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब आप रीब्रांडिंग करते हो लोगों को, सो दैट आल्सो यू नीड टू कंसीडर। और मे बी दैट बेनाइन कैन गो बैक टू बीरा, दैट आल्सो माइट वर्क। यस। तो बीरा के केस में तो नाम ही गलत हो गया अभी कंपनी का, वो क्या करेंगे पता नहीं। सो बोथ द थिंग्स वी हैव टू वर्क। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लोगो बदल कर आती है, लेकिन वो लोगों के साथ आपकी अगर आइडियोलॉजी नहीं बदल रही उसके हिसाब से, देन देयर इज नो यूज ऑफ चेंजिंग द लोगो। दैट्स आल्सो ट्रू, करेक्ट। तो लोकप्रिय लोगो और क्लासिक लोगो दोनों में क्या फर्क होता है? मैम क्लासिक लोगो सिर्फ आर्टिस्ट लोगों को समझेंगे कि बहुत लाजवाब डिज़ाइन बनाई है, थॉट प्रोसेस है, ये है, लेकिन उससे पैसा तो मिलेगा नहीं। पैसा किससे मिलने वाला है? लोकप्रिय लोगों से। अभी मुझे इमेजिन करो, मैं वापस उसी एग्जांपल पे आता हूँ, जोमेटो। नॉर्मल जोमेटो लिखा है, रेड कलर का बैकग्राउंड है, वाइट, लेकिन आप अगर जोमेटो का फॉन्ट देखते हो तो बहुत सॉफ्ट यूज किया है। Correct. तो उससे व्हेनेवर यू गिव ऑर्डर जोमेटो क्लियर है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। और मेरे ख्याल में दिन में से 10,000 डिलीवरी में से हार्डली 1 या 2 लोग डिससेटिस्फाइड होते होंगे, बट देयर एक्यूरेसी रेट इज 99% समथिंग, उससे भी ज़्यादा, बिकॉज दे यूज वेरी सॉफ्ट फॉन्ट। एट द सेम टाइम हम अगर और कंपनीज के बारे में बात करें तो जैसे मैं अगेन जियो पे आता हूँ, तो जियो का भी सॉफ्ट है, पर वही अगर आप VI देखते हो मैम, आई को उल्टा कर दिया है। करेक्ट। हाँ, तो जब VI का नया नाम आया था, वोडाफोन आइडिया एक साथ आए थे, तो मैंने ये बोला था कि इनका जब मर्जर हुआ है ये एक मजबूरी के तहत हुआ है, और ये कितने दिन मार्केट में टिकेंगे पता नहीं। तो ऑन एंड ऑफ कुछ न कुछ चलते रहता है। अपने दर्शक जो VI देख रहे हैं, क्योंकि आई को उल्टा किया है, उसको बेस नहीं है। तो ये कंपनीज, बड़े बड़े कंपनी जब ब्रांड बदलती है, सब करती है, और अगेन VI इज रिटन इन रेड कलर, तो कुछ न कुछ टैक्सेशन प्रॉब्लम या चीज़ें आ सकती है। सो यू हैव टू यूज द कलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, आंखों को अच्छा लगना यानी क्लासिकल, और फेमस होना, दोनों में नाइकी का जस्ट टिक मार्क है, दैट्स इट, बट इट लुक्स वेरी गुड। एप्पल की बहुत लोग आइडियोलॉजी मजाक में ऐसे, आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हो मैम, तो एप्पल फ़ोन कोई भी एकदम लेटेस्ट आने के बाद आपको क्या लगता है? बोलते हो यूज़ बहुत बढ़िया, लेकिन एंड में बाद में क्या लगता है कि इसकी थोड़ी बैटरी और हो जाती तो अच्छा रहता है, इसका थोड़ा कैमरा 1 मेगापिक्सल और बढ़ जाता तो जाए। तो उनकी आइडियोलॉजी, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जो वो एप्पल कट किया हुआ है, दैट इज इनकम्प्लीटनेस, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 17 से 18, 18 से 19। तो ऐसे आइडियोलॉजी पे बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारी आइडियोलॉजी पे चलती है, दैट इज द रीजन। यस, मुझे पता नहीं था। वेल, क्या हर लोगो हर संस्कृति में समान रूप से समझा जाता है? मैम एक्चुअल में ऐसे है कि आपका जैसे आज हम अगर इंटरनेशनल ब्रांड की बात करते हैं तो उनके लोगो उस हिसाब से बनते हैं, ग्लोबल एक्सेप्टेंस। जैसे से फॉर एग्जांपल टोयोटा है, देन मर्सिडीज़ है, BMW, तो उनके वो अंडरस्टैंडिंग है। पर अगर मेरी गांव में जस्ट एक होटल है तो वहाँ का मेरा सोच अलग रखना चाहिए लोगो बनाते वक्त। अगर मेरा ब्रांड अगर पूरे स्टेट वाइज जाने वाला है, उस हिसाब से अलग रखना है। तो लोगों में संस्कृति बताना कुछ कुछ बिजनेस में ज़रूरी है, पर जब आप हायर लेवल पे जा रहे हो तो योर लोगो शुड बी सिंपल विदाउट क्रिएटिंग एनी कन्फ्यूजन। जितना लोगो सिंपल रहेगा उतना जल्दी वो लोगों के दिमाग में जाएगा। राइट, दैट्स द आइडिया बेसिकली, लोगों के दिमाग में जाए और वही बैठा रहे। हाँ, तो ही वो लोगो अच्छा है। सिंपल है। ब्रांड स्टोरी को लोगों में कैसे दर्शाया जा सकता है? सिंपल, सबने अभी भी गूगल करके देख सकते हो। अगेन मैं इनका एग्जांपल इसलिए भी ले रहा हूँ कि ये सक्सेसफुल भी हुए बहुत ज़्यादा। अभी हम इंडिया में अभी टॉप मोबाइल कंपनी में जियो का नाम है, सबसे ज़्यादा यूज़र है। Correct. पर आपको पता है जियो नाम कैसे पड़ा? एनी आइडिया बिहाइंड इट? नहीं, सुना नहीं। ये जब लोग सारा ये ब्रांड के बारे में बात कर रहे थे, रिसर्च करके इसको लोगों को जो है लॉन्च, बोलो पहले तो ब्रांड का नाम क्या देना है और फिर लोगों पे जब आ रहे थे, तो उस समय अगर इनका था कि रिलायंस जो है उनकी उत्पत्ति इस देश में, वो बड़े अरबपति खरबपति बने किस बिजनेस से? ऑयल से।
और ऑयल को जब आप मिरर इमेज में देखते हो तो वो जियो बनता है, ऑयल का रिवर्स इमेज जियो बनता है। सो दैट वाज द आइडियोलॉजी। और जब वो मार्केट में आए तो उन्होंने उसको रेड के बैकग्राउंड में वाइट कलर से किया था, बोलते तब एग्रेशन था। अभी अगर आप जियो देखते हो तो अभी ब्लू कलर में लिख के आता है। सो नाउ दे नो कि कस्टमर हमने कैप्चर कर दिया है, अब हम हॉटस्टार को ले लेंगे, इसको ले लेंगे, उसको ले लेंगे। कस्टमर टेक्निकली हम इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि प्रोडक्ट विल ऑटोमेटिकली सेल। तो लाइक दैट लोकप्रिय लोगो बनते हैं। वेरी नाइस। यस। और लोगों के जरिए कंपनी की कहानी और मूल्यों को कैसे दिखाया जा सकता है? एक मेरे पास जो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि लिमिटेड कंपनी है जीके एनर्जी, जिसमें हमने क्या किया था, उनका पहले के लोगों में बहुत सी चीज़ें ठीक थी पर कुछ बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो देयर मेन हमने उनको बताया कि दे आर वर्किंग फॉर सेविंग दिस नेचर, बोल तो नेचर मदर अर्थ को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो हमने उस लोगों के मार्फत से ये बताया कि ये जो धरती है उस पे की ऊर्जा हम यूज़ करके ग्रीनरी बढ़ा रहे हैं। सो लाइक दैट यू कैन सिम्बलाइज द थिंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बिजनेस। तो लोगों में इतना पावर होता है कि जिससे आप सारी चीज़ें का एक रिसेंटली हमने और एक लोगो डिज़ाइन किया था जिनका बिजनेस लाजवाब तौर पे गया था। उनका प्रोडक्ट वैसे यूनिक था और उस केस में हमको उस एक अल्फ़ाबेट में मैंने सारी चीज़ें बता दी थी कि वो प्रोडक्ट कैसे आ रहा है। और वो उस प्रोडक्ट तो बाद में हिट हुआ, लेकिन लोगों की जब स्टोरी बताई हमने सभी को तो दैट आल्सो वर्क्स वेरी वेल। वो वुमन के लिए कुछ स्पेशल डेज के लिए एक प्रोडक्ट था, उस पे हमने वो स्टोरी बनाई थी पूरी। दैट आल्सो वर्क्स वेरी वेल। वेरी नाइस। और तो लोगो सरल होना चाहिए या जटिल? वो तो ओनर का भी कॉम्प्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है, उसका माइंड जटिल है या सरल। पर एक ओवरऑल अगर आप सुनते हो तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, बहुत लोग क्या करते हैं भेलपुरी बना देते हैं, बहुत सारे कलर बहुत सारे सिंबल। अभी मेरे पास बहुत बार स्टूडेंट आते हैं कि सर आप लोगो बनाना सिखाते हो। मतलब लोगो कोई बनाना सिखा ही नहीं सकता, इट्स अ क्रिएटिविटी। एब्सोल्युटली। तो क्रिएटिविटी जब आप लाते हो तो इट मस्ट बी सिंपल, इट गिव द मैसेज ऑफ द बिजनेस, सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। सिंपल इज enough. Correct. It's Yes. the best. Yeah.